दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते महीने हमने एक्सपर्ट टॉक्स के जरिए इंडस्ट्री के कुछ जानकारों द्वारा स्टील मार्केट को समझने की कोशिश की। कुल मिलाकर यह समझ में आया कि हमारी लोकल मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले रेटों का स्तर ज्यादा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। चलिए, यह तो हो गया ब्रॉड सिनेरियो, यानी कि मोटी मोटी जानकारी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे माइक्रो फैक्टर्स की, यानी कि उन छोटे छोटे फैक्टर्स की जो स्टील मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी प्रकार की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हां, जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो हम जरूर कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में है उन छोटी छोटी चीजों को समझना जो आने वाले 2 से 2.5 महीनों में स्टील प्राइसेस पर असर डाल सकती हैं। इस संदर्भ में हमने 6 फैक्टर्स चुने हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हर फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला और बहुत बड़ा फैक्टर है आगामी मॉनसून सत्र। 27 मई को मॉनसून भारत में दस्तक देगा। दक्षिण भारत से शुरू होकर यह 1 महीने के भीतर भीतर समूचे भारत में फैलेगा। मॉनसून के चलते अधिकांश भारत में बाढ़ या फिर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे रेल व सड़क यातायात बाधित होते हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की ढुलाई प्रभावित होती है। अधिकांश भारत में कंस्ट्रक्शन का काम भी ठप पड़ जाता है। नतीजतन लोहे व सीमेंट सहित अधिकतर कमोडिटीज की डिमांड, सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने निम्न स्तर पर होते हैं। ऐसी स्थिति में रेट कम होने की संभावना अधिक और बढ़ने की संभावना कम होती है। दूसरी वजह हो सकती है अधिकांश भारत में कोयले की कमी की वजह से पावर की शॉर्टेज। इस वर्ष भारत एक अभूतपूर्व बिजली संकट से जूझ रहा है। संकट ऐसा कि उज्जैन में एक विवाह समारोह में फेरे लेते वक्त वर वधुओं में अदला बदली हो गई। बिजली आने पर दोबारा फेरे लेकर उस गलती को सुधार लिया गया, लेकिन देश के 173 पावर प्लांट्स में से 108 में कोयले का भंडारण आज भी 25% से नीचे चल रहा है। यह बेहद क्रिटिकल लेवल है। दरअसल इस वर्ष भीषण गर्मी का आगमन 1 से 1.5 महीना पहले ही हो गया। पिछले वर्ष जहां बिजली की मांग जुलाई में अपने उच्चतम स्तर पर थी, उससे भी ज्यादा मांग इस वर्ष मई के शुरुआती दिनों में ही देखने को मिली। ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप अपना कोयला रूस की बजाय ऑस्ट्रेलिया और चाइना से सोर्स कर रहा है, जिस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचे हैं और हमारे पावर प्लांट्स इतना महंगा कोयला आयात करने की स्थिति में नहीं है। नतीजतन कोयला आपूर्ति का सारा बोझ कोल इंडिया लिमिटेड पर जा पड़ा है। कोल इंडिया की माने तो कोयला तो उपलब्ध है, लेकिन उसकी ढुलाई के पर्याप्त साधन नहीं है। इस तरह उसने सारा ठीकरा भारतीय रेलवे पर फोड़ दिया है। रेलवेज के मुताबिक उसके पास रैक्स तो हैं, लेकिन पर्याप्त ट्रैक्स नहीं है। इसी वजह से आनन फानन में कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए उसे 750 से अधिक पैसेंजर ट्रेन रद्द करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर आरोपों और प्रत्यारोपों के इस दौर में बिजली संकट की वजह से इंडस्ट्री का प्रोडक्शन गिर रहा है और घरेलू बाजारों में लोहे की मांग घट रही है। ऐसे में स्टील के रेटों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। तीसरा बड़ा फैक्टर है चाइना में कोविड की वापसी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोविड ने विश्व भर में विध्वंस मचाने के बाद वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। चाइना के इंडस्ट्रियल हब शंघाई समेत 45 से अधिक शहरों में पूर्ण लॉकडाउन है, जिस वजह से 40 करोड़ से अधिक लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। काम धंधे बंद पड़े हैं, जिस वजह से कईयों के रोजगार गए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी मांग अपने न्यूनतम स्तर पर है, जिस वजह से स्टील डिमांड घटी है और लाजमी है कि रेट भी दबाव में है। चौथा फैक्टर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। 2.5 महीने से अधिक हो चुके हैं और युद्ध अभी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी महीने समाप्त होना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होगा क्या नहीं, यह तो बात की बात है, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही सिर्फ सेंटिमेंट्स की वजह से ही लोहे के रेटों में थोड़ी बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है। लोहा बाजार में सुस्ती का 5वां और सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारे रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लिया हुआ रेपो रेट बढ़ाने का फैसला। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई देश के अन्य कमर्शियल बैंक्स को ब्याज देता है। इसी महीने 5 मई को इसे 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। ऐसा करने से देश में सभी तरह की ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी, जिसका पहले से ही सुस्त पड़े बाजार पर विपरीत असर पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार रेपो रेट इन्फ्लेशन कम करने के लिए बढ़ाया गया है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए ऐसा पहले भी किया जाता रहा है,
लेकिन इस बार इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण युद्ध की वजह से टूटी सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए रेट हैं, न कि घरेलू मांग। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन का कारण जो भी हो, लोकल डिमांड तो कतई नहीं है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में बाइंग पावर लगातार कम हुई है, जिससे अधिकांश वस्तुओं की डिमांड घटी है। अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एलॉय स्टील की डिमांड ऑटोमोबाइल्स और उससे जुड़े इंजीनियरिंग गुड्स पर टिकी होती है। यदि आप पिछले 4 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड लगातार नीचे गिर रही है, क्योंकि बाइंग पावर कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर ऑटोमोबाइल्स का निर्यात बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे कारखाने पूरी तरह से एक्सपोर्ट की डिमांड पर निर्भर हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्फ्लेशन की वजह लोकल डिमांड तो कतई नहीं है। ऐसे में रेपो रेट बढ़ाकर डिमांड कंट्रोल करना मलेरिया की दवाई से जॉन्डिस ठीक करने जैसा है। इस सबके बावजूद दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और पिक्चर अभी बाकी है। रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने 21 मई से सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो भी 4% से बढ़ाकर 4.5% करने की घोषणा की है। इसका नतीजा यह होगा कि तकरीबन 87,000 करोड़ रुपया जो कि बैंकों को लोन के रूप में आवंटित करना था, वह अब उन्हें आरबीआई में वापस जमा करना पड़ेगा। यानी कि महंगी ब्याज दर के बावजूद लोन लेना और भी कठिन हो जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बीच लोन ऑफर करने के लिए बैंक की जिस रिया, प्रिया और सुप्रिया का फोन आता था, वो अब 21 मई के बाद नहीं आएगा। कुल मिलाकर घर और गाड़ी खरीदना थोड़ा और महंगा हो जाएगा, जिससे लोहे की डिमांड घटेगी और प्राइसेस दबाव में रहेंगे। लेकिन यदि आप घर बना रहे हैं तो अगले 2 से 2.5 महीने सरिया खरीदने के लिए उपयुक्त हैं। यह सारा एनालिसिस कमोडिटी स्टील के लिए है। बाकी स्पेशल एंड अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स और ओईएम के बीच हमेशा की तरह प्राइस सेटलमेंट को लेकर टग ऑफ वॉर जारी है। धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.